अस्सलाम वालेकुम सलमा बेटी। वालेकुम अस्सलाम बाबा, लीजिए खाना भी गर्म है। प्यारी सलमा बेटी, क्या तू यूं ही सदा खिड़की के पास खड़ी रहेगी? कुछ भी नहीं बाबा, खुद को खुश कर रही हूँ। अपने आप को खुश या मेरा बोझ उठाने की कोशिश? ये बताएं बाबा, अजीज आपके साथ क्यों नहीं आया? वो चचा मार्कस के पास है, वो उसे बाइबल मुकद्दस की आयत समझा रहा है। बताओ सलीम, अपने बाप का घर क्यों छोड़ा? शायद इसलिए कि मैं अपने बड़े भाई को बर्दाश्त नहीं कर सका था और लगा कि मुझे अपने बाप की जरूरत नहीं। पता है, एक मुद्दत से मैं तुझे पसंद करती हूँ। लोग तेरी बातें किया करते थे सलीम, एक रईस गलीली शहजादे और उसके सफ़ेद घोड़े की और उसकी ना ख़त्म होने वाली दौलत की। मुझे याद है लोग कहते थे कि तूने एक रात में इतने दिनार खर्च कर दिए जो मेरा ख़ानदान साल में कमाता है। मेरा ख्याल था मेरा पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। जब मैं पहले पहल यहाँ आया तो खुद को तन्हा महसूस करता था, किसी को नहीं जानता था। इसलिए मैंने नौजवानों की बहुत सी दावतें की, खाया पिया और खुश हुआ। दावतें, गाना, रक्स और बेशक इसके अलावा खूबसूरत लड़कियाँ। नहीं अथीना, लोग ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी दौलत ज़ाया कर दी, लेकिन वो मुझे बदकिरदार नहीं कह सकते। माफ़ करना सलीम, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे पता है तुम दूसरे मर्दों से मुख्तलिफ हो। मेरे साथ तुम्हारा रवैया दूसरे चरवाहों से मुख्तलिफ है। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? कुछ देर नौकरी की जो कहत की वजह से छूट गई। तुम तो जानती हो कि मेरा यहाँ कोई नहीं, ना दोस्त ना खानदान। अच्छा, मुझे अपने वालिद के बारे में बताओ सलीम। मेरा बाप, मेरा वालिद, पहले 3 साल तो मुझे 100 साल जैसे लगते हैं। एक अजीम आदमी था तुम्हारा बाप। हाँ, वो था अजीम। तो उसे क्यों छोड़ा? मैंने तुझे बताया था कि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। मैंने उसका कभी ख्याल नहीं किया था। उसका तो मरना और जीना मेरे लिए एक जैसा ही था। मुझ पर अपनी घर सवार थी बस। उसके बाद? अफसोस, मुझे मेरी मिरास मिली। मेरा ख्याल था मैं आजाद हो जाऊंगा। तो क्या अब आजाद हो तुम सलीम? आजाद? मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। जैसे एक हाथ आजाद हो जाता है जब जिस्म से काट दिया जाए, जैसे एक पौधा जमीन से उखड़कर आजाद हो जाता है, जैसे पतवार मछेरे के हाथ से छूटकर आजाद हो और लहरें उसे इधर उधर फेंकती हैं, और फिर उसके बाद वो सूरज से चमकते पानी में बड़ा खुश होता है। लेकिन लहरों का खेल उस वक्त खत्म हो जाता है जब वो थक हार कर उसे साहिल पर फेंक देती है। सूरज उसे सुखा देता है, फिर कोई मुसाफिर उसे तोड़कर जला देता है। वो मैं हूँ अथीना। मैं सूखा सड़ा और जला दिए जाने के लिए तैयार हूँ। बस करो सलीम, मेरी खातिर। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें बुरा लगेगा। तुम्हें अपने खानदान में जाना चाहिए। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। सलीम, लेकिन तुम हमारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकते। तुम कहते हो कि हमारी खुराक तुम्हारे लिए नापाक है, लेकिन हमारे पास तो खाने को यही कुछ मौजूद है। सलीम, तुम ना खाते हो, ना आराम करते, ना सोते हो। यूं तो तुम मर जाओगे। मैं नहीं जा सकता अथीना, मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे कई बातें रोकती हैं। क्या हैं वो बातें? मेरा बाप, मेरा भाई और मेरा गांव। मैं समझी नहीं। भूल गई मैं अपनी मिरास वापस ले चुका हूँ जो मुनासिब ना था। मैं अपने बाप और भाई का सामना कैसे कर सकता हूँ? इससे तुम्हारे भाई का क्या ताल्लुक है? बाकी मिरास का वारिस तो वो है। वापस जाकर उसके हिस्से पे जिंदा रहूं। ठीक है, एक अच्छा हल है मेरे पास। तुम्हें काम तलाश करना है और अपनी जमीन वापस खरीदनी है। नामुमकिन। नहीं अथीना,
मेरे पास तो किसी किस्म का भी हुनर नहीं है। मैं तो जानवर चराने में भी कामयाब ना हो सका। मुझे तुम्हारा एहसास है सलीम। मैं जानती हूँ तुम्हारी मुश्किल को। सिर्फ एक ही हल बाकी बचा है, तुम अपने खानदान के गुलाम हो जाओ। इस तरह तुम्हें कम से कम खाना तो मिलेगा और ठिकाना भी। ये मुनासिब नहीं अथीना, मुनासिब नहीं। बाप के पास गुलाम होना तो मेरी मौजूदा हालत से ज्यादा बदतर होगा। और गुलाम को उजरत नहीं मिला करती। यूं तो मैं सारी उम्र गुलाम रहूंगा। तुमने कहा तुम बेहुनर हो, तुम यहाँ कोई हुनर क्यों नहीं सीख लेते? जब मकामी नौजवान बेकार हैं तो मुझे कौन काम देगा? कौन है जो मुझे काम सिखाएगा? तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने बाप की सिफारिश पे कोई हुनर सीख लो, फिर तुम पैसा कमा सकोगे। अच्छा, क्यों नहीं? कारीगर अच्छा पैसा कमाते हैं। लेकिन अपनी मिरास को बहाल करने में मेरी आधी उम्र गुजर जाएगी। तुम्हारी आधी उम्र या तुम्हारी सारी उम्र? तुम काम करके पैसा कमाना चाहते हो या पूरी उम्र जानवरों में गुजारना चाहते हो? मैं बाप से कैसे मदद मांगू? शायद तुम मीठे अल्फाज से उनका दिल नर्म कर सको, वो यकीनन मदद करेंगे। ठीक है। हाँ अथीना, फिरौन को मुश्किल का हल ना मिला तो उसने अल्लाह के नबी मूसा से कहा, मैंने आसमान का और तेरा गुनाह किया है। हाँ, फिर कहो सलीम। मैंने आसमान का और तेरा गुनाह किया है, मुझे तू अपना करिंदा बना के रख। हाँ सलीम, जबरदस्त, तेरा बाप जरूर तरस खाएगा। ऐ बाप, मैंने आसमान का और तेरा गुनाह किया और तेरा बेटा कहलाने के हरगिज लायक नहीं। मुझे तू अपने कारिंदों में रख ले। हाँ हाँ, जबरदस्त सलीम, मुझे यकीन है तेरे बाप का दिल नर्म हो जाएगा और तेरा भाई तुझे एक लफ्ज न कह सकेगा। खैर, इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं और मुझे सिर्फ यही करना है। यही है जो होना है। अथीना, हाँ, मैं जाने के लिए कब तैयार हो सकता हूँ? अभी एकदम, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। ठहरो, ये लो अथीना, ये लो, ये आखिरी दिनार ले लो। मुझे खाना और मशकीज़ा ला दो, सफर बहुत लंबा है। हाँ, जल्दी करो। अच्छा।